सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तैयार होना तो हमारे चुटकियों का खेल है। तो चुटकी बजाकर हम चोर बाजार से जो टी शर्ट लाई थी उसकी फिटिंग चेक करके बुलेट की चाबी उठा के लाइट बंद करके निकल पड़े अपने सफर की ओर। तो रोड पर चलते हुए एकदम चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि क्या पता हमारी किस्मत कब खुल जाए और हमें रोड पर पड़े 1 या 2 लाख मिल जाए। इतना चौकन्ना चुस्त मुस्तैद रहने के पश्चात भी जब हमें 1 रुपया नहीं मिला तो हम फाइनली अपने सफर को जारी रखा और हमने लैपटॉप लगा दिया पहले चार्जिंग में और हम फिर निकल पड़े बाजार की ओर। यहाँ पे तो मेला लग चुका है तो हम मेले का भी ब्लॉग जल्द बनाएंगे। फिर हमने पद यात्रा की और देखिए मेले की भीड़ अभी से ही होना शुरू हो चुकी है। फिर हम फार्मिंग के शौकीन हैं तो करेले के बूट उठा के बुलेट को साइड में लगा के फिर हम फाइनली पहुंच के घर पहुंच के किया हमने जल ग्रहण। और शर्मीले मिजाज का हमारा डॉग हमसे मुंह छुपा रहा था। उसे याद आया कि मेरे को मुंह धोना है तो मुंह धो के बढ़िया में हम निकल पड़े अपने सफर की ओर। और हमारा डॉग हमें सी ऑफ करने आया था। तो हमने जाना था धाम को, तो हम गाड़ी से इसलिए चले क्योंकि आज हम पूरी फैमिली के साथ जाएंगे धाम को बढ़िया में। चले अम्मा जी। तो अम्मा जी की आज्ञा का अनुसरण करके और जय बजरंगबली करके हम निकल पड़े सफर की ओर। परंतु फिर मुझे याद आया कि तेल नहीं है, तो पेट्रोल पंप पर हमने पहले अपनी जेब को खाली कर और पेट्रोल का मीटर हमने जल्दी से जल्दी भरवाया। फिर हमारा प्रवेश हुआ ऐसे क्षेत्रों में जो जंगल से भरा हुआ था और उसके पश्चात हम थोड़े से अच्छे एरिया में आए। परंतु यहाँ की सड़क बहुत ही ज्यादा खराब थी, जैसे मेरी किस्मत। वो किस्मत तो अच्छी हो जाएगी क्योंकि जल्द ही हमारे 10K होने वाले हैं, तो सब्सक्राइब काइंडली फ्रेंड्स। फिर हमने अपनी जान को जोखिम में डालकर देखिए ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर गाड़ी को अपनी चलाए और फाइनली हम बहुत ही अच्छे क्षेत्र में आ गए जहाँ का दृश्य बहुत ही लुभावना था और जहाँ की पहाड़ियां आसमान को चूम रही थी। फिर हमारा प्रवेश मैदानी क्षेत्रों में हुआ जहाँ दूर दूर तक विजिबिलिटी थी और हमारे स्वागत के लिए डोगेस कंपनी खड़ी हुई थी। ये देखिए यहाँ पे इनका कुछ अपना ही फाइट चली थी और फाइनली हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए। उसके बाद करी हमने 5 मिनट तक पद यात्रा। सबसे आगे थे चले हुए पापा जी, उसके पीछे मैं और फिर हमारे दादी अम्मा जी और हमारे मम्मी जी। और ये देखिए फिर मुझे ऐसे लोग दिखे जो जंगल के बीचों बीच भ्रमण कर रहे थे और कुछ लोग लकड़ियां काटने में पूर्णतः बिजी थे। तो ये तो रोजमर्रा के कार्य। और फिर हमने ऐसे तंग गलियारों में से अपना सफर जारी रखा और उसके बाद हमें एक आवाज आई कि भैया हमारा ही फोटो लीजिए। तो इसी तरह से हमने बफेलो को फोटो लिया। तो ऐसे चट्टानी नुमा क्षेत्रों में भ्रमण करने के पश्चात फाइनली हम अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाले थे। और ये देखिए हमारी मंजिल हमारे सामने। तो इसी तरह से हम फाइनली बहुत से कठिन परिस्थितियों का सामना करके पहुंच गए। तो हम खाने के शौकीन, सर्वप्रथम हम खाने के पास ही पहुंच गए। तो हमने बूटी जी अर्थात शेफ होते हैं उनको कहा कि आप काइंडली हमें बताएं कि ये कैसे बनती है, आप एक बार फिर से इन्हें बना के बताएं। तो उन्होंने कहा भागो यहाँ से। अपनी बेइज्जती को ना महसूस करते हुए मैंने यहीं पर खड़ा रहना उचित समझा। और ये देखिए इस तरह से टिफिन डलते हैं घर के लिए भी और इसी तरह से यहीं से सप्लाई होता है धाम का कार्य। फिर लोगों ने मुझे बताया कि आपको पंक्तियों में बैठकर खाना मिलेगा, यहाँ पे नहीं। फिर मैंने घर में एक बिल्कुल शांत सी जगह ढूंढी जहाँ पर दूर दूर तक परिंदा पर नहीं मार सकता था और यहाँ पर रिश्तेदार चले हुए थे, वो देख रहे थे मुझे। तो वहां से बचकर मैं प्रकृति की सुंदरता को निहारने के लिए छत पर चला गया और बहुत ही सुंदर नजारा। मैंने सर को इतनी तेजी से घुमाया कि मेरा सर ही चकरा गया। फिर मैं चक्कर खा के वहीं पे बैठ गया। मेरी इतनी मनाई के पश्चात भी रिश्तेदारों ने मेरे हाथ में ये गिफ्ट रैपर थमा दिया पैसों से भरा हुआ। के बाद मैंने सोचा कि अब कर ली जाए पेट पूजा। और इसी तरह से हम पंक्तों में बैठने के लिए पूर्णतः तैयार थे और इसी तरह से पत्तलों का वितरण अर्थात प्लेट्स का वितरण हो रहा था और मैं यहाँ पे बैठ गया बढ़िया में। हमारे साथ है दादी जी। इसी तरह से हमें बिल्कुल ऑर्गेनिक प्लेट मिल चुकी है जो कि पारंपरिक प्लेट्स होती थी पहले, वही आ चुके हैं। और हमारी दादी जी बहुत ही शानदार हैं बातें करने में। और अब मैं आपको थोड़ा सा पहाड़ी धाम की डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा अर्थात बिलासपुरी धाम। तो यहाँ पर प्लेट भी आप मतलब एक जगह बैठिए, आपके पास प्लेट सर्व होंगी। उसके बाद जो बोटी जी अर्थात शेफ हैं वो स्वयं ही आपको चावल सर्व करने चावल सर्व के बाद मिलेगी आपको सर्वप्रथम धुआं दाल अर्थात महादुली जो सबसे स्पेशल होती है बिलासपुरी धाम की। उसके बाद आएगी उड़द अर्थात माह की दाल। तो अगर आप बिलासपुर आए हैं तो एक बार बिलासपुरी धाम जरूर चखिए। उसके बाद सर्व की जाएगी आपको कड़ी। और यहाँ धाम में आप खाना खा के पैक भी करवा सकते हैं, वो भी यहाँ पर बैठे बैठे। इसके बाद आते हैं हमारे आलू राजमा जो कि बहुत ही डिलीशियस हैं। और उसके बाद आता है खट्टा जो कि कई बार इमली से बना होता है या कई बार गलगल की खटाई इसमें लगाई जाती है। उसके बाद आती है चने की दाल, इसमें और ही डाली जाती है। उसके बाद आता है मीठा। तो इसी तरह से संपूर्ण होती है बिलासपुरी धाम और लोग जाते हैं फिर घर की ओर। तो जब आप रिलेटिव के जाते हैं तो स्वयं ही आपको खाना पैक करवा के दे देते हैं। तो इसी तरह से अब हमारा सफर होता है कंटिन्यू। ये देखिए बिल्कुल शाम सुहानी में हमने अपना सफर कर दिया है शुरू और राइट
राइट साइड है हमारे मटियाल पुल, अर्थात हम मटियाली नामक जगह पर आए थे अपनी धाम ग्रहण करने के लिए और इसी तरह से हम अपना सफर करते हैं जारी। वो अभी तो कनक की बिजाई का सीजन चल रहा है, तो इसी तरह से यहाँ पर कनक उगाई गई है, नहीं तो धाम, सॉरी मैं धाम ही बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर धान भी लगाए जाते हैं, अर्थात चावल यहाँ पे उत्पन्न होते हैं। और इसी तरह से देखिए बहुत ही बढ़िया सुहाना सफर। ये है मटियाल खड्ड, आई थिंक ये भी सिरखड्ड का ही एक प्रारूप है जो सिरखड्ड में विलीन होगी। और हमारे घर से धाम थी महज 23 किलोमीटर की दूरी पर, तो 23 किलोमीटर अगर हमने NH पे जाना हो तब तो आधे घंटे में हम इजीली पहुंच जाएं, परंतु ये देखिए यहाँ पर सिंगल रोड, यहाँ पर पहुंचने में करीब 1 से 1.5 घंटा लगता है, क्योंकि कुछ जगह पे ये रोड कच्चे होते हैं। तो फाइनली इसी तरह से देखिए हम यहाँ पर शिव धाम पनियाला के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ब्रेकर लगा दिया गया है, तो यहाँ पर आप आराम से ही चले। इसी तरह से जय शंकर करने के पश्चात लुहावने दृश्य का आनंद लेते हम थोड़ी देर यहाँ बजरंगबली मंदिर के पास रुके और उसके बाद हम फाइनली कुरुक्षेत्र में पहुंचे। तो करते हैं ब्लॉग की समाप्ति। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया, तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।